जय हिंद विद्यार्थियों। तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी का जीत फाउंडेशन में। जीत फाउंडेशन क्लासेस का ये ज्योमेट्री का लेक्चर है और आज हम लोग ट्रिपलेट्स निकालना सीखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ट्रिपलेट्स निकालना, जो आपकी ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री दोनों में आपका बहुत अधिक समय बचाता है। तो याद करने की कोशिश ना करें, आप कोशिश ये करें कि आप सीख पाए, देख पाए और जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप उसका प्रयोग कर पाए। शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की। प्यारा सा टॉपिक है, एकदम प्यार से सब लोग पढ़ेंगे भाई ट्रिपलेट्स को यानी कि त्रिक को। मेरा एक-एक बच्चा जानता है कि भाई सर ये जो है ये समकोण त्रिभुज है ना भाई? ये ए है, ये बी है और ये सी है। इस भुजा की लंबाई ए, इस भुजा की लंबाई बी और इसकी लंबाई अगर सी मान ली जाए, ठीक है? तो यानी कि पाइथागोरस कहता है कि बी का वर्ग हमेशा ए के वर्ग और सी के वर्ग के बराबर होगा। यानी कि कर्ण का वर्ग हमेशा आपका जो लंब है उसके वर्ग और जो आधार है उसके वर्ग के बराबर होगा। ठीक है? तो ये बात तो सबको पता है। अब ध्यान देंगे कि ट्रिपलेट्स क्या है कि भाई इन्हीं पाइथागोरस थ्योरम को, ठीक है, स्टैंडर्डाइज करके कुछ पेयर बनाए गए जिनको हम लोगों ने त्रिक कहा। त्रिक ऐसे जिनमें ये कंडीशन कंप्लीटली फिट बैठती है। और उन्हें निकाला कैसे जाएगा, अगर सम संख्या का रहे या विषम संख्या का रहे, उनमें से कौन प्रिमिटिव होता है कौन नॉन प्रिमिटिव होता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ मैं शुरुआत कर देता हूं आज के अपने इस लेक्चर की। भाई प्रिमिटिव टाइप के जो हमारे ट्रिपलेट्स होते हैं, जैसे कि आपका है 3, 4 और 5। 3, 4, 5 में आप देखोगे तो कर्ण है 5, ठीक है? 3 का वर्ग करो और 4 का वर्ग करके जोड़ो तो आपको मिल जाएगा 5 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग। तो ये तीनों त्रिक बनाते हैं मिलके। अब जितने प्रिमिटिव टाइप के हैं, ठीक है? इनमें आप 2 का गुणा करा दो। तो 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10। ये भी आपके ट्रिक बन गए। त्रिक त्रिक बोल रहा हूं मैं, ठीक है? फिर इसमें मान लो मैं कराता हूँ फिर से 2 का गुणा, 6 दूना 12, 8 दूना 16, 10 दूना 20। तो ये भी त्रिक है, ये भी त्रिक है, ये भी त्रिक है। तो जो ऐसे मल्टीप्लाई करके कुछ नंबर्स का और नया पेयर बने, वो भी आपका क्या कहलाएगा? त्रिक ही कहलाएगा और वो 100% पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा, ठीक है? समकोण त्रिभुज के लिए। नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव भाई ऐसे पेयर्स होते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है? जिसमें से अभी अभी भी एक लेक्चर में हम लोगों ने किया भी कि 40, 41 और 9 दिया था और पूछा था किस प्रकार का त्रिभुज होगा। तो भाई ये इस तरीके का होगा नॉन प्रिमिटिव। इसमें मल्टीप्लाई करके जबरदस्ती आप जो है आगे वाला संख्या नहीं बना पाएंगे और वो एग्जैक्टली फॉलो नहीं होगा। तो ये जो जोड़े होते हैं इन्हीं को हम लोग त्रिक कहते हैं। इनको देख के हम अपना क्वेश्चन आसान कर लेते हैं। अब मान लो कि कोई ऑड नंबर है। कैसी संख्या है? एक विषम संख्या है। उसमें से, ठीक है, आपको चेक करना है कि भाई ये त्रिक है कि नहीं, और त्रिक है तो आपका काम तो बड़ा आसान हो जाएगा। तो आप सिंपल क्या करोगे, मान लो कि 3 मैंने एक ऑड संख्या ले ली। करना कुछ नहीं है आपको, इस 3 का वर्ग करना, इस 3 का वर्ग करना और 2 से भाग देना। 3 का वर्ग किया और 2 से भाग दिया, तो यानी कि आएगा 9/2। मान आएगा 4.5। 4.5 में 0.5 और इधर 0.5, एक बार कम कर देना और एक बार बढ़ा देना। ये दोनों इसके पेयर्स आ जाएंगे तो आपका त्रिक मिल गया 3, 4, 5। ठीक है? और नॉन प्रिमिटिव के लिए भी करोगे तो उसके लिए भी करके दिखाता हूं। 9 ले लिया मैंने 9 का वर्ग किया, 2 से भाग दिया, 81/2 आया मेरा 41, 40.5। 0.5 करूंगा 40, इधर करूंगा 41, तो मेरा जोड़ा बन गया 9, 40 और 41 का आ गया आपका त्रिक। जब ये विषम संख्याएं रहेंगी तो याद रखना कि यहां पर आपको, ठीक है, अंतर 1 का देखने मिलेगा अमूमन, ठीक है? यहां पर आगे आने वाली दोनों संख्याओं में अगर सबसे छोटी संख्या हमारी विषम है जिसको लेके हम इसको आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको ये देखने मिलेगा कि इन दोनों में डिफरेंस हमेशा 1 का होगा। ठीक है? सबको अगर ये वीडियो और ये चीज ट्रिक अच्छी लग रही है तो जो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है? तो ये याद रखेंगे। अब मान लीजिए कि ऑड नंबर है, ठीक है? ऑड है यानी कि, सॉरी, ऑड तो मैंने बता दिया। अब कोई सम संख्या है। सम संख्या में मैं 4 को ही ले लेता हूं। सम संख्या में क्या करता हूं? 4 को ले लेता हूं। तो करना कुछ नहीं है आपको, सीधे तौर पर इस 4 को भाग देना है 2 से। कितना आ जाएगा? तो 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इस 2 का एक बार वर्ग करके 1 घटा दो, 2 का वर्ग करके 1 जोड़ दो। 4 - 1 अर्थात आया 3,
4 माइनस 4 प्लस 1 अर्थात आया 5, यानी कि 3, 1 4 तो था ही, 5 ये बन गया आपका त्रिक यानी कि ट्रिपलेट्स। तो सम संख्याओं का यानी कि इवन नंबर्स का ट्रिपलेट्स इस तरीके से बनाया जाएगा। ठीक है, 2 से भाग देना, जो संख्या आएगी वर्ग करके 1 हटाना और 1 जोड़ देना। इस तरीके से आप सम संख्या का ट्रिपलेट निकाल सकते हो। ठीक, और एक चीज और है, मतलब एक आध क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं सम संख्या के लिए। चलिए 12 ले लेते हैं। 12 मैंने लिया तो 12/2 किया, 12/2 किया तो 6 आया, 6 का स्क्वायर -1, 6 का स्क्वायर +1, 6 का स्क्वायर -1, 6 का स्क्वायर +1, 6 जगह 36 तो 1 35 और 36 और 1 37, अर्थात मुझे मिला 12, 35, 37 ट्रिपलेट्स बना। अच्छा, मैंने ऑड में बताया था कि अगर पहला नंबर विषम है तो दोनों में, बाद के दोनों में 1 का अंतर होता है, यहां पर दोनों में 2 का अंतर आपको देखने मिलेगा। तो ये भी ट्रिक आपके जरूर बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको कैसी लग रही है कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। चलिए अब क्या करते हैं, अब एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट्स आप क्रिएट कर सकते हैं खुद से। चलो मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन पे जाने से पहले बता देता हूँ कि भाई कौन कौन से और ट्रिपलेट्स हो सकते हैं। तो आप लिस्ट लिख लीजिएगा, 5, 12 और 13। अब गुणा करा दीजिए, 2 का 10, 24 और 26 भी आपके ट्रिपलेट्स हो जाएंगे। फिर लिखिएगा स्पेयर 7, 24 और 25 का। अगर आपको केवल 7 पता है तो आप बाकी निकाल लेंगे। ठीक है, कि 7 एक ऑड नंबर है, देखिए इन दोनों में 1 का अंतर आपको दिखाई भी दे रहा होगा। 5 एक विषम संख्या है, दोनों में 1 का अंतर दिखाई दे रहा होगा। फिर है आपका 8, 15 और 17। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट्स हैं। मैं कुछ कुछ जो है जरूरी वो लिख देता हूं, आप उनको याद रखेंगे, या याद क्या, मैंने आपको तो निकालना भी सिखा दिया, तो आप उसे निकाल लेंगे। 11, 60 और 61, 1 का अंतर आपको हमेशा दिखाई देगा। ठीक, उसके बाद लिखेंगे 16, 63 और 65। 16 के बाद अगर 63 आया तो अगला 65 ही होगा। फिर है 13, तो अगला 84 है तो 85 होगा। फिर उसके बाद लिखेंगे 33, 56 है तो 65 होगा। ये कुछ अलग तरीके के हैं, इनमें आपके नियम जो है वो लागू नहीं होते हैं। ठीक है, बाकी 20 और 21 और 29 ये कुछ अलग तरीके के हैं, बट इनकी जरूरत आपको कभी पढ़ने वाली है नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा ट्रिपलेट्स। अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ट्रिपलेट्स का। भाई देखो, ऐसा एक क्वेश्चन दिया एग्जाम में, √a² + b² का मान है 85। तो अब आप क्या करोगे कि a² b² इसका करनी भेजोगे उसके सर पे और 85 का वर्ग करवाओगे, और उसके बाद इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने जाओगे, और a + b का आपको मान निकालना है। लेकिन मैंने सीखा है कि भाई a² + b² = c², ये होता है पाइथागोरस में, और ये अप्लाई होता है ट्रिपलेट्स में। और मुझे पता है कि सिंपली पता है भाई, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको लिखवाया कि 13, 84 और 85 ट्रिपलेट्स बनाते हैं। मतलब पक्का पक्का इन दोनों का वर्ग जो है यहाँ पर अप्लाई हुआ है, तभी तो क्या आएगा, 85 आएगा। यानी कि a का मान 13 और b का मान 84, तो a + b जो है 4, 3, 7 और 8 और 1 97 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, अब एक क्वेश्चन मैं ऐसा भी करवा देता हूं कि जिसमें आप ट्रिपलेट्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एक सेकेंड, बने रहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी, पेज ऐड कर रहा हूं बस मैं। हाँ ठीक है, चलिए, दिखाई दे रहा है सब लोग को क्लियर? क्वेश्चन देख लीजिए, पढ़ लीजिए और बता दीजिए कि कौन सा ट्रायंगल होगा। ठीक है, ये बहुत जरूरी है कि आप लोग इसको देखें और समझें। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे इस पर। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा क्या? 48, 65 और 89 जो है, सॉरी 79 जो है दिया हुआ है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल दिए हुए हैं, 3 साइड्स दिए होंगे ट्रायंगल का, बताना है मान क्या होगा। अब देखो, ऐसा प्रश्न जो है इसमें आप ट्रिपलेट्स अगर चेक करने जाओगे तो चेक कर ही नहीं पाओगे, और एक बहुत बेहतरीन प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ऐसे प्रश्नों के लिए क्या करना है बालक, देखो हम लोगों ने एक जगह सीखा था कि भाई सी का स्क्वायर या जो भी बड़ी भुजा होगी उसका स्क्वायर a² + b² से ज्यादा हो, सी का स्क्वायर अगर दोनों के बराबर हो, या सी का स्क्वायर दोनों से कम हो, तो इन्हें हम क्या क्या नाम देंगे? इसे हम नाम देंगे अधिक कोण त्रिभुज का, इसे हम नाम देंगे समकोण त्रिभुज का, और इसे हम नाम देंगे न्यून कोण त्रिभुज का। ठीक है, तो अब जो है यहां हम चेक करेंगे, क्योंकि हमसे वही पूछा है, 3 भुजाएं दी हैं, तो तीनों भुजाओं का वर्ग करके जोड़ने बैठ जाओगे तो उसमें समझदारी नहीं है। मैं आपको एक ट्रिक सिखा देता हूं, उससे आप अपना काम चला लेना। यहां पर सबसे जो बड़ी भुजा मुझे नजर आ रही है 79 का स्क्वायर है, और वो जो हो सकता है
65 का स्क्वायर और आपका 48 का स्क्वायर, ये 3 है, तीनों का वर्ग किया। तो कायदे से अब क्या कंडीशन आएगा, उसके लिए मैं 65 का वर्ग और 48 का वर्ग करके जोड़ू, फिर 79 का स्क्वायर करूं और उसके बाद रिलेशन को चेक करूं। या फिर मैं एक काम करता हूं कि भाई मैं इनको इधर ला लेता हूं, ठीक है, कि भाई 65 जो है इन दोनों को ना जोड़कर, इन दोनों को फिलहाल ना जोड़कर मैं चुपचाप जो है 65 को इधर लाके माइनस कराता हूं। तो मैंने माइनस कराया, इसको यही रहने दिया। अब ये हो सकता है पक्का पक्का कम हो या ज्यादा हो, कुछ भी हो सकता है ना। बार बार कॉल किसका आ रहा है यार, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग रहने देते हैं, कोई भी चिन्ह नहीं लगाते हैं। ये देखोगे तो ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब सब बच्चों को पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है हमारा ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यानी कि ए माइनस बी कर दो, तो ए माइनस बी मैंने करा तो 4 आया और 7 में से 1 गया 14। फिर ए प्लस बी करा तो 4 आया और 13 और 1 14। इधर है मेरा 48 गुणा 48। अब देखो क्या कटता है और क्या नहीं कटता है। तो मैं 2 से काट के देखता हूं। तो 2 से अगर काटूंगा, या 48 है इधर 2 से, तो ये आ जाएगा 24 और ये आएगा 7। फिर ये देखो इससे कट रहा है क्या, कि जिससे 7 से या फिर 12 से, 12 से ये भी कटता है, 12 से ये भी कटता है, मतलब 12 के पहाड़े में दोनों आ रहे हैं, 12 चौक 48 और 12 12 144, तो मतलब पक्का पक्का कटेगा। 12 12 और 4 12 चौक 48, 4 तियां 12, 8 तियां 24, ठीक है। तो 3 बार में, ठीक है, यानी कि इधर आया 21 और इधर आया 24। क्लियर हो रहा है सब लोग को, दिख रहा तो है ना अच्छे से? हाँ स्पष्ट दिख रहा है, अभी तक छिपा नहीं था, मैं डर गया था। देखना, तो यानी कि रिलेशन ये मिला कि ये एक जो भुजा है, ठीक है, ये ऐसे बराबर है। 65 को अगर उधर भेज दूंगा तो मुझे साफ दिखाई देगा 79 का स्क्वायर छोटा है 65 का स्क्वायर प्लस 48 के स्क्वायर से। और जब अगर छोटा है तो मतलब ये कौन सा त्रिभुज है, तो न्यून कोण त्रिभुज है। तो आपको ये प्रश्न या ये प्रश्न या जो ट्रिक हमने अभी बताया, ठीक है, तो आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और ये हमारी बैचेस हैं, किसी को भी जुड़ना हो तो वो इसमें जुड़ सकता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप लोग शेयर करेंगे, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।